वो जो श्री श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। तो हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा में तीसरे अध्याय की कथा। और हाँ, अब तक यदि आपने पिछले अध्याय की कथा का श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा का श्रवण कर सकते हैं। उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहां पर जाकर भी वीडियो को क्लिक करके ओपन करके कथाओं का रसपान कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज की इस कथा को शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे देवेश, आपने श्री विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष महीने का पूर्ण विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है, इसीलिए हे देवेश इसकी विधि क्या है? तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्योदय से पहले उठें और फिर विधि पूर्वक नित्य कर्म करें और आचमन आदि करके अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करें। मल मूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्र नाम से मेरा कीर्तन करें। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन ही रहकर दंत धावन करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान करें। हे महामते, तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र के साथ ही लेकर मूल मंत्र या फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। मूल मंत्र से उस मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल से स्नान करें और जल के अंदर नाक डुबोकर मंत्र का जाप करें। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र जप करें और मूल मंत्र है ओम नमो नारायणा। यह अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुशा को लेकर आचमन करें। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र का जप करें कि तुम विष्णु पाद से प्रकट हुई हो, अतएव तुम वैष्णवी हो। तो हे विष्णु देवता, तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको मेरा नमस्कार है। वायु देवता को 3.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जानवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में है वे सब तुम्हारे ही जल में वास करते हैं और तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी है। दक्ष पुत्री, विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, यह नाम योगी लोग कहा करते हैं। हे जानवी, तुम विधाधरी, सुप्रसन्ना और लोक प्रसादिनी यानी कि लोगों को प्रसन्न करने वाली हो तथा क्षेम स्वरूपा। जानवी, शांति स्वरूपा, शांति प्रदायिनी यानी कि शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करे। तीनों लोकों में गमन करने वाली गंगा सदा उन स्थानों में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप करें। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3, 4, 5 या फिर 7 बार स्नान करें। उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर में लगाएं। और मृतिका का मंत्र है हे अश्वकांते अर्थात हे मृतिके, तुम घोड़ों से आक्रांत हो अर्थात तुम्हारे ऊपर घोड़े चला करते हैं। हे रथ अक्रांति अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णु क्रांति अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से तीनों लोकों को नापने वाली यह वसुंधरा अर्थात रत्नों को धारण करने वाली है। हे मृतिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण भगवान ने वराह रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रते, तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको मेरा नमस्कार है। और इस प्रकार स्नान करते वक्त पूर्ण विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे
खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और आचमन करके देवता पितृ ऋषियों का तर्पण करे और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़े। हे गिरि श्रेष्ठ वैष्णव लोग, मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगाएं। आलस्य रहित होकर तथा संख्या उधर्व पुंड तिलक धारण करे। ब्राह्मण सदा 12 पुंड धारण करे और क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करे और अगर वैष्णव हो तो 2 पुंड को धारण करे तथा स्त्री और शूद्रों के लिए 1 पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठे, दोनों कोख, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ पीठ के निचला भाग और सिर पर धारण करे। हे अनग, ब्राह्मण को सदा 12 तिलक धारण करने को कहा है और क्षत्रिय ललाट यानी कि मस्तक, कान, हृदय, मन और दोनों भुजाओं में धारण करे और वैश्य लोग ललाट और हृदय में धारण करे तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करे। ललाट में केशव का, उदर में नारायण का ध्यान करें, वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाजुओं में मधुसूदन का, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम का एवं वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का और पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और हाथ धोकर जल को वासुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करे। इस प्रकार ब्राह्मण धारण करे एवं क्षत्रिय के लिए निश्चय करे। प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, हे वसंत दोनों बाहों में मधुसूदन का स्मरण करे। यह विधि थी और क्षत्रिय के लिए भी यही है। और वैश्य का कृत सुनिए, ललाट में केशव का और हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के लिए पुंड को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक परम शांति को देने वाला है और वश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक करें। पीत वर्ण का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष मिलता है। इन तिलकों को कांतवासी होकर महाभाग लोग समस्त लोक के हित में रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यही उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र वाले इस उधर्व पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ मुझ को अलग करते हैं और ललाट में कुत्ता को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसीलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उसे उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सदा इस तिलक को धारण करते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का अध्याय और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।